जब मनुष्य संसार की दौड़ में खो जाता है, जब उसे लगता है कि थोड़ा और मिल जाए फिर शांति आ जाएगी, तब वह ययाति बन जाता है। और ययाति का अर्थ है वह जो कभी संतुष्ट नहीं होता। आज की कथा उसी ययाति की है, एक राजा की जो सब कुछ होते हुए भी अधूरा रह गया। यह कथा महाभारत पर आधारित है और परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचनों से प्रेरित है। उद्देश्य केवल आध्यात्मिक शिक्षा और प्रेरणा देना है। राजा ययाति चक्रवर्ती सम्राट थे। उनके पास सब कुछ था, राज्य, धन, परिवार, वैभव और यश। लेकिन फिर भी कुछ ऐसा था जो उन्हें शांति नहीं दे रहा था। एक बार ययाति ने देवराज इंद्र की कन्या शर्मिष्ठा से विवाह किया, लेकिन ऋषि शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी पहले ही ययाति से विवाह कर चुकी थी। यह बात देवयानी के पिता को नागवार गुजरी। शुक्राचार्य ने क्रोध में आकर ययाति को शाप दे दिया, हे ययाति, तुझे अब युवावस्था त्याग कर वृद्धावस्था धारण करनी होगी। यह सुनकर ययाति स्तब्ध रह गए। इतने वैभव के बीच वृद्ध शरीर कैसे स्वीकारे? ययाति ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे गुरुदेव, मुझे थोड़ी मोहलत दीजिए, अभी मेरी इच्छाएं बाकी है। शुक्राचार्य ने कहा, यदि कोई तुम्हारा पुत्र अपनी युवावस्था तुम्हें दे दे तो तुम उसे प्राप्त कर सकते हो। राजा ययाति ने अपने सभी पुत्रों से आग्रह किया, कोई भी तैयार नहीं हुआ सिवाय सबसे छोटे पुत्र पुरु के। पुरु ने अपने पिता को अपनी युवावस्था दे दी और स्वयं वृद्धावस्था ले ली। राजा ययाति ने हजारों वर्षों तक भोग विलास किया, सभी सुखों का अनुभव लिया, लेकिन शांति नहीं मिली। उन्होंने अंततः आत्मचिंतन किया और कहा, कामना को भोगने से कभी संतोष नहीं होता, जैसे अग्नि में घी डालने से वह और प्रज्वलित होती है। उन्होंने सब त्याग दिया और अपने पुत्र पुरु को राज्य सौंपकर वन की ओर चले गए। परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, मनुष्य जितना संसार का भोग करेगा उतना ही भीतर शून्य होता जाएगा। शांति की प्राप्ति बाहरी भोग से नहीं, आंतरिक संतोष और आत्मज्ञान से होती है।